पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार से अपन पेज को सेलेक्ट करते हैं और पेज सेलेक्ट करने को डॉक्यूमेंट सेटअप कहा जाता है पेज मेकर में। इसके बाद अपन आज आगे चलते हैं और आगे देखते हैं पेज मेकर के बाकी के मेनू जो होते हैं उन्हें देखते हैं। और मेनू के करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले अपन ये टूल बॉक्स सीखेंगे, टूल बॉक्स के बाद कंट्रोल पैलेट और फिर ये कलर पैलेट सीखेंगे, उसके बाद अपन मेनू पर पहुंचेंगे। हालांकि मेनू के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तो नोट्स में आपको मिलेंगे, वो नोट्स जो दिए हैं उसमें आपको मिलेगा कि पहले मेनू समझाया गया है, बाकी के पैलेट वगैरह बाद में समझाए गए हैं, लेकिन हम पहले इन्हें कवर करेंगे, उसके बाद अपने मेनू पर पहुंचेंगे। तो ये देखिए टूल बॉक्स जो दिया गया है, इसके अंदर आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 टूल दिए जाएंगे। ये टूल बॉक्स जो दिया होता है इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे कुल 7 टूल नजर आएंगे। इसमें कुल 7 टूल होते हैं। पहला टूल जो दिख रहा है आपको ऐसा एरो बन के दिख रहा है, आपको ऐसा एरो ऐसा निशान, ये वाला ये होता है पॉइंटर टूल, जिसका इस्तेमाल हम कुछ भी चुनने के लिए करते हैं। जब हम कोई पैराग्राफ चुनना चाहते हैं या कोई स्टोरी या कोई इमेज या कोई शेप चुनना चाहते हैं तो चुनने के लिए हम पॉइंटर टूल का इस्तेमाल करते हैं। आगे दिया गया है, इसके बाद जो दिया है टेक्स्ट टूल है। तो बस ये लाइन से कर लो, चाहे तो ऐसे एक करके, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, तो अपनी मर्जी है। तो पहला आपका पॉइंटर टूल हो गया। दूसरा करते हैं अपन टेक्स्ट टूल या बोलते हैं टाइप टूल। ये दिख रहा है टी जैसा, तो टी यहाँ लगता है दिखने में आपको। ये आपका टेक्स्ट टूल होता है जो कि कुछ भी लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेज मेकर में कुछ लिखना है तो इस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे लिखेंगे अभी बताऊंगा मैं। ये क्रॉपिंग टूल है जिसका इस्तेमाल हम कुछ भी क्रॉप करने के लिए करते हैं। कोई इमेज मंगा लेते हैं, अगर अपन कोई इमेज मंगाते हैं तो उस इमेज को क्रॉप करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे दिया गया है कंस्ट्रेंट लाइन टूल, या बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, या बोल सकते हैं सीधी लाइन। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? सीधी लाइन टूल बोल सकते हैं। तो सीधी लाइन टूल का इस्तेमाल के लिए करते हैं, नाम से स्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल हम सीधी लाइन टूल का इस्तेमाल के लिए करेंगे। एक सीधी लाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे क्या करते हैं अपन, जब जो कोई लाइन खींचते हैं तो बिल्कुल सीधी खींचेगी, वो कोई इसमें ऐसा टेढ़ापन उसमें नहीं होगा। या तो वो 45 डिग्री पे खींचेगी लाइन, या बिल्कुल सीधी, या 90 डिग्री पे, या ऐसे कैसे लाइन खींचती है। अभी खींच के दिखाऊंगा आपको। लाइन जब खींचेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट खींचेगी, यानी कि 90 डिग्री पे, या फिर ऐसे, या फिर 45 डिग्री पे। बस इनके अलावा किसी और एंगल पर लाइन नहीं खींचेगी, ये वाली। ये आगे दिया गया है रेक्टेंगल फ्रेम। ये फ्रेम होता है जो कि किसी भी, ऐसा लोगो होता है इसका, ऐसा आइकन होता है जो कि किसी भी फ्रेम को लगा, मतलब फोटो को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका ये सर्कल फ्रेम है जो कि किसी भी सर्कल के अंदर हम कोई फ्रेम लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। सर्कल फ्रेम के अंदर फोटो लगाएंगे। आपको दिया आगे पॉलीगन जो फ्रेम होता है जो कि षटकोण या एक से अधिक भुजा वाला एक वो होता है फ्रेम, जिसमें अपन कोई भी इमेज वगैरह लगा सकते हैं। जूम टूल का इस्तेमाल करते हैं अपन किसी भी पेज को जूम करने के लिए, उसको पास में लाने के लिए, ठीक है, पास में लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे दिया गया है पॉइंटर के बाद रोटेशन टूल। ये आपकी जो इमेजेस अपन यूज करते हैं या कोई पैराग्राफ यूज करते हैं, उस पैराग्राफ को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए, किसी डिग्री पर घुमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी करेंगे, इसे कैसे करेंगे, ठीक है। आगे दिया लाइन टूल। ये आप लाइक ऑब्लिक क्यों लिखा हुआ है, तो ऑब्लिक क्यों मत करो, आप बोलो लाइन टूल, सीधा बोल दीजिए लाइन टूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, गलत नहीं होगा ये, आप ये बोल दीजिए लाइन टूल, ठीक है। तो जैसे आप बोलेंगे लाइन टूल तो क्या हो गया, ये लाइन खींचने के लिए, इसको आप किसी भी दिशा में ऐसे या ऐसे किसी भी दिशा में लाइन खींच सकते हैं लाइन टूल को। आगे दिया गया रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल एक शेप बनाने के लिए, रेक्टेंगल शेप बनाना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक रेक्टेंगल शेप बनाना चाहते हैं तो इससे बन जाएगा। एलिप्स या सर्कल, सर्कल से बनता है, एक सर्कल शेप बन जाता है, और पॉलीगन से बनता है षटकोण वाला एक शेप बन जाएगा। और हैंड टूल से अपन पेज को किसी भी दिशा में सरका सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 14 टूल होते हैं और इन टूल की अलग अलग शॉर्टकट की भी होती है जो मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए तो हम इन्हें यूज करते हैं। पहला दिया है टाइपिंग टूल। टाइपिंग टूल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल पे, और ऐसे अपन कोई भी एरिया चुन लेंगे और चुनने के बाद इसमें अपन टाइपिंग करना प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी आप टाइपिंग करेंगे कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ। My name is लखन। वन टू का 4। ठीक है, मैं टाइप कर दिया। तो इस प्रकार से हम कुछ भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद जब मुझे इस एरिया को सेलेक्ट करना है तो ये पॉइंटर टूल पे क्लिक करूंगा और सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है F9। जब मैं टाइपिंग में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ तो F9 प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो टाइपिंग टूल है, टाइपिंग टूल जो दिख रहा है आपको, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt Shift F1। तो यहां से लेकर के यहां तक, नीचे तक जो दिया हुआ है, यहां तक की जो होंगी वो Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 से स्टार्ट होंगी। F1, इसकी F2, Alt प्लस शिफ्ट F2, इसकी F3, F4, F5। लाइन से करते जाना है ना, थोड़ा गलत हो गया ये, एक मिनट में डाल देता हूँ। तो F1, F2, इसकी F3, Alt शिफ्ट F3, F4, F5, F6 और F7। ये केवल F7 नहीं है, ध्यान रखना, ये Alt के साथ में है सब में। Alt प्लस शिफ्ट, Alt प्लस शिफ्ट, Alt प्लस शिफ्ट, Alt प्लस शिफ्ट, Alt प्लस शिफ्ट। यहां तक की जो की है इनकी इस प्रकार से की होंगी। अब बाकी की जो की बची हुई है इस तरह की, उसमें आपको Alt का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल शिफ्ट लगाना है। यानी कि यहाँ ये वाला एरिया जो है आपका एरो से लेकर के पूरा पंजे तक का जो एरिया है, इसकी जो की होंगी वो बिना Alt के होंगी। यानी कि इसमें तो केवल F9 है, थोड़ी अलग रखना पड़ेगी, केवल F9 की होती है। और यहां से शिफ्ट F2, इसके बाद शिफ्ट F3, 3 हो गई। चौथी की है शिफ्ट F4, शिफ्ट प्लस F5,
शिफ्ट प्लस F6 और शिफ्ट प्लस F7, ये आपके 7 शॉर्टकट की इस तरफ की हो गई। और बाकी के जो इस तरफ वाली जो की होंगी टी से लेकर के जूम तक, उसमें आपको ऑल्ट और लगाना पड़ेगा, तो वो आपकी की बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना पहली वाली की जो है F9 नहीं होगी, उसमें ऑल्ट शिफ्ट F1 से शुरू होगी और F7 तक चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे की यूज की जाएंगी। तो टी पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया। पॉइंटर टूल का इस्तेमाल कुछ चुनने के लिए करते हैं। ऐसे क्लिक किया, देखिए जो ऊपर लाइन बन के आ चुकी है तो सिलेक्ट हो चुका है, इसको मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ये क्रॉपिंग टूल है, इससे कुछ भी काटने के लिए करते हैं। जब मैं कोई इस पे इमेज मंगा लूंगा, मान लीजिए मैं एक इमेज मंगाता हूँ, इस पे फाइल पे गया, प्लेस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक कोई इमेज जैसे मेरे कंप्यूटर में इमेज है नहीं है, अगर कोई होगी तो जैसे इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसको मंगा लेता हूँ। ड्रैग किया, ये इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज को क्रॉप करना है, तो मैं क्रॉप कैसे करूंगा? क्रॉप करने के लिए देखिए क्रॉपिंग टूल पे क्लिक करेंगे और फिर ये बिंदी दी गई ऊपर, इन बिंदियों से क्लिक करके इनको अपन ऐसे मूव कर देंगे। देखिए ओके, तो इस प्रकार से मैं इनको बड़ी इजीली कट कर सकता हूँ। तो कोई भी इमेजेस को कट ऐसे किया जाता है, यानी क्रॉप ऐसे किया जाता है। आगे दिया गया सीधी लाइन टूल, जो मैं बताया था, इसे खींचेंगे अपन। तो देखिए इसे दबाने पर बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी, ये किसी भी डिग्री पर मूव नहीं होगी। ये या तो सीधी जाएगी या फिर ये 45 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे, इस प्रकार से मूव होती है। इनके बीच में लाइन नहीं खींचेगी। ठीक है, और ये वाला जो है जो लाइन है, इसका इस्तेमाल करते हैं अपन एक लाइन खींचने के लिए, और ये लाइन किसी भी दिशा में खींच जाती है। देखिए किसी भी डिग्री पे खींच जाएगी। तो इसलिए ये लाइन, ये है लाइन टूल, और जो ये वाला दिया गया है ये आपका सीधी लाइन टूल बोलते हैं इसको अपन, यानी कि स्ट्रेट लाइन टूल इसे कहा जाता है। तो मैं चुनता हूं और चुन के इसको मिटा देता हूं। तो हमने पॉइंटर टूल कर लिया, टाइपिंग टूल कर लिया, क्रॉपिंग टूल जो दिया हुआ है। इसके बाद ये रह गया यहाँ पे एक, इसे बोलते हैं अपन रोटेशन टूल। इसका इस्तेमाल हम किसी भी पैराग्राफ को या किसी इमेज को रोटेट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है इसे मैं रोटेट करना चाहता हूँ। तो इसको रोटेट कैसे करेंगे? क्लिक किया, अब आपको कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड से, कंट्रोल, और एक कोने पे क्लिक करना है, फिर इसको मूव करना है। ध्यान रखना कंट्रोल दबाना है और कोने पे माउस से क्लिक करके इसको मूव करना है। जितना डिग्री घुमाना उतना घुमा दो, फिर इसे छोड़ दो, तो आपका टेक्स्ट उतने डिग्री पे मूव हो जाएगा। कंट्रोल दबाया, क्लिक किया और इसको अपन ने ऐसे मूव किया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से अपन इस टेक्स्ट को किसी भी डिग्री पे आराम से घुमा सकते हैं। रोटेट टूल के बाद जो अगला टूल जो दिया हुआ है वो आप देखो, आगे थोड़ा सीधा कर दो उसको। मैं जो अगला टूल दिया गया है वो लाइन टूल करा चुका हूं मैं। ये आपके शेप टूल है, इन पर क्लिक करेंगे शेप पर, तो देखिए यहाँ पे शेप बन जाएगा। ठीक है, क्लिक किया एलिप्स टूल पर, तो सर्कल या अंडाकार बनाने के लिए आकृति। यह आपका षटकोण पॉलीगन टूल, इससे अपन कोई भी पॉलीगन आकृति बना सकते हैं। और बाद में पॉइंटर टूल पर क्लिक करके इन्हें चुनेंगे, इनके बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई कलर इसमें डाल सकते हैं। ये लाइन देखिए यहाँ पे ये लाइन है, तो लाइन से लाइन कलर चेंज होता है,
और इस पे क्लिक करेंगे तो ये अंदर का कलर चेंज होता है, फिल कलर चेंज होता है, और इस पे क्लिक करेंगे तो दोनों कलर चेंज हो जाएंगे आपके। तो मैं यहाँ से दोनों कलर चेंज कर देता हूँ, लाइन का भी और उसके शेप के अंदर का कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, तो इस प्रकार से शेप बना सकते हैं और उनमें अपन कोई भी रंग वगैरह डाल सकते हैं। आगे दिया गया हैंड टूल, इस पे क्लिक करते हैं तो इस हमारा जो माउस का पेज है, हमारा पेज ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ आपके ये पूरे टूल हो चुके हैं और इस जगह पे आप देखेंगे ये टाइपिंग टूल करा दिया, क्रॉपिंग टूल, लाइन टूल, ये आपके शेप टूल जैसे ही होते हैं, लेकिन इन्हें बोला जाता है फ्रेम टूल। ये आपका रेक्टेंगल फ्रेम टूल होता है जो कि ऐसे फ्रेम बन के आ जाएगा और इसमें बीच में ये क्रॉस बन के आता है, तो समझ में आता है कि ये कोई शेप नहीं है, ये फ्रेम है। और इस फ्रेम टूल के अंदर हम कोई इमेजेस लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? फ्रेम बना लिया, बनाने के बाद आप फाइल पे जाएंगे, प्लेस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आपकी जो इमेज लगानी है उस इमेजेस को अपन सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसको ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करते हैं तो इमेज कोई शेप के अंदर आ जाती है। अभी इमेज बड़ी है, शेप छोटा है, तो वो फिट नहीं हो रही है। इसे फिट करने के लिए हम एलिमेंट मेन्यू में जाएंगे, फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर के फ्रेम ऑप्शन हमें मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन तो पहले सेलेक्टेड है, बाकी 2 ऑप्शन बचे। तो इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट कंटेंट टू फिट। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, हमारा कंटेंट जो होगा फ्रेम के हिसाब से सेट हो जाएगा। फ्रेम बड़ा है, कंटेंट छोटा है, तो हमारा कंटेंट बड़ा हो जाएगा। फ्रेम छोटा है और कंटेंट बड़ा है तो हमारा कंटेंट छोटा हो जाएगा। और ये इस पे क्लिक करने से फ्रेम का साइज चेंज होता है, कंटेंट का साइज चेंज नहीं होता। यानी कि फ्रेम बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और इमेज वैसी ही रहेगी। तो यहाँ देखिए शेप में, शेप छोटा है हमारा और हमारी इमेज बड़ी है। हम चाहते हैं कि हमारी इमेजेस छोटी हो जाए, शेप इतना बड़ा रहे, तो हम क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। जिससे क्या होगा, कंटेंट फिट हो जाएगा फ्रेम के अंदर। ओके किया, कंटेंट फिट हो चुका है इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज हमारी चौड़ी ज्यादा है और उसी हाइट करना, तो ये पूरा फ्रेम पे नहीं आ पा रहा है, तो इसको अपन एरो पे क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इस प्रकार से हम फ्रेम के अंदर कोई भी इमेजेस वगैरह को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए लग गया। तो इसका इस्तेमाल हम किसी भी इमेजेस के जो शेप होते हैं, फ्रेम होते हैं, उस फ्रेम में इमेज लगाने के लिए करते हैं। फ्रेम बनाया, ये दिया रेक्टेंगल के बाद एलिप्स फ्रेम दिया गया है। प्लेस पे गए, फाइल पे क्लिक किया और हमने अपनी जो इमेजेस है कोई भी, उस इमेजेस को सेलेक्ट किया और फिर ओपन कर दिया। इमेज इसमें आ जाती है। इमेज बड़ी है, फ्रेम छोटा है, तो कहाँ जाएंगे, एलिमेंट, फ्रेम और फ्रेम ऑप्शन। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हमारी इमेज छोटी हो जाए, तो क्लिक करेंगे कंटेंट पे, स्केल कंटेंट टू फिट पे और ओके कर देंगे, तो हमारी इमेज इसमें सेट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फ्रेम के अंदर, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पॉलीगन आपका फ्रेम हो, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इमेजेस को लगा सकते हैं। ये आगे दिया हुआ है आखिरी टूल, वो है आपका मार्क्वी जूम टूल बोलते हैं इसको अपन, या मैग्नीफायर बोलते हैं। तो जूम टूल पे क्लिक करके हम अपनी इमेजेस को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो उतना ही हिस्सा जूम हो जाता है। देखिए उतना ऐसा जूम होकर सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको ये जो आपकी इमेज है छोटी आ रही है, आपको इस तरह जूम करना है, तो जूम पे क्लिक किया और उतना ऐसा चुनेंगे, ये देखिए जूम हो गया। तो इस प्रकार से अपन जूम कर सकते हैं। तो ये टूल खत्म हो गए पूरे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इनकी प्रैक्टिस कीजिए पूरे टूल की सारे की के साथ। बाकी मैं कल बताऊंगा अगली वीडियो में कि कंट्रोल पैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।